ओम श्री परमात्मने नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम श्री गुरुवे नमः। भगवान श्री गीता जी में भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मुख्य दो मार्ग बताए हैं, एक सांख्य योग, दूसरा कर्मयोग। उनमें पहला है कि संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति अथवा यूँ कह लीजिए स्वप्न की सृष्टि के समान मायामय होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझकर मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होना। यह अध्याय 5 के श्लोक 8 और 9 में बहुत अच्छी तरह से उल्लिखित है। तथा सर्वव्यापी सच्चिद आनंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिद आनंद घन वासुदेव के सिवाय अन्य किसी के भी होने पने का भाव न रहना, यह तो सांख्य युग का साधन है। तथा दूसरा भगवान यह है कि सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि या सिद्धि, सुख और दुख में समत्व भाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके भगवत आज्ञा अनुसार केवल भगवान के ही लिए सब कर्मों का आचरण करना। यह अध्याय 2 के श्लोक 48, अध्याय 5 के श्लोक 10 तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान के शरण होकर नाम, गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना। यह अध्याय 6 के श्लोक 47 में यह बहुत अच्छा उल्लेख किया गया है। यह कर्मयोग का साधन है। उक्त दोनों साधनों के परिणाम एक होने के कारण वे वास्तव में अभिन्न माने गए हैं। यह अध्याय 5 के श्लोक 4 और 5 में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। परंतु साधन काल में अधिकारी भेद से दोनों का भेद होने के कारण दोनों मार्ग भिन्न भिन्न बताए गए हैं। यह अध्याय 3 के श्लोक 3 में इसलिए एक पुरुष दोनों मार्गों के द्वारा एक समय में एक ही काल में नहीं पहुंच सकता। जैसे से गंगा जी पर जाने के 2 मार्ग होते हुए भी एक मनुष्य दोनों मार्गों द्वारा एक समय में एक काल में नहीं जा सकता। उक्त साधनों में कर्मयोग का साधन संन्यास आश्रम में नहीं बन सकता, क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्मों का स्वरूप से भी त्याग कहा गया है। और सांख्य योग का साधन सभी आश्रमों में बन सकता है। यदि कहो कि सांख्य योग को भगवान ने संसार के नाम से कहा है, इसलिए उनका संन्यास आश्रम में ही अधिकार है, गृहस्थ में नहीं, तो यह कहना भी ठीक नहीं है। क्योंकि दूसरे अध्याय में श्लोक 11 से 30 तक भगवान ने जो सांख्य निष्ठा को उपदेश किया गया है, उनके द्वारा किया गया है, उसके अनुसार भी भगवान ने जगह जगह अर्जुन को युद्ध करने की योग्यता दिखाई है। यदि गृहस्थ में सांख्य योग का अधिकार ही नहीं होता तो भगवान का इस प्रकार कहना कैसे बन सकता है। हाँ, इतनी विशेषता अवश्य है कि सांख्य मार्ग का अधिकारी देह अभिमान से रहित होना चाहिए। देह अभिमान तो करना ही बहुत बड़ा पाप है भगवान। जो देह अभिमानी होता है, सारा पाप वहीं से निकलता है, देह अभिमान से ही निकलता है। तो कह रहे हैं कि जब तक शरीर में अहम भाव रहता है तब तक सांख्य योग का साधन भली प्रकार समझ में नहीं आता। इसी से भगवान ने सांख्य योग को कठिन बताया है। गीता के अध्याय 5 के श्लोक 6 में देखिए, कर्म योग साधन में सुगम होने के कारण उन्होंने अर्जुन के प्रति जगह जगह कहा है कि तू निरंतर, क्या कहा है कि तू निरंतर मेरा चिंतन करता हुआ कर्म योग का आचरण कर। कह रहे हैं, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवरम सुहांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी विध्यानगम्यम वंदे विश्वम भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की सैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनकी वर्ण है,
अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। कह रहे हैं भगवान कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र और मरुदगण दिव्य स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले अंग पद क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गायन करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित तद्गत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा बारंबार नमस्कार है। प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। भगवान, ये गीता का महात्म्य है, इसे जरूर सुनना चाहिए।